नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 177 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर हाउ मेनी डेज इज नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड आफ्टर डेथ इन इंडिया? भारत में मृत्यु के बाद कितने दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है? ए 7 डेज, बी 21 डेज, सी 28 डेज, डी 14 डेज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत में 21 दिनों के अंदर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना आवश्यक होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाउ मच पॉपुलेशन डज आशा और generally provide services for? 500, 1000, 2000, 3000। एक आशा सामान्यतः कितनी आबादी पर कार्य करती है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। 1000 की आबादी पर एक आशा जनरली कार्य करती है। आशा का जो यहाँ पर फुल फॉर्म होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है, और ये 1000 की जनसंख्या पर कार्य करती है और एनएचएम के अंतर्गत ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। What should be the minimum gap between two vaccinations of TT for a pregnant woman? गर्भवती महिला को टीटी टेटनस टॉक्साइड के 2 टीके लगाने के बीच में कम से कम कितना अंतर रखना चाहिए? कम से कम 1 सप्ताह, कम से कम 2 सप्ताह, कम से कम 4 सप्ताह, कम से कम 12 सप्ताह। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कम से कम 4 सप्ताह का अंतर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। whooping कफ इज कॉज्ड बाय, काली खांसी के कारण होती है। नॉन स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन, बैरिसेला वायरस, स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस, पर्ट्यूसिस बैसिलस। करेक्ट आंसर होगा इसका जो काली खांसी होती है ये किसके कारण होती है? पर्ट्यूसिस बैसिलस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। How many days should be added from the first day of the last menstruation to find out the probable date of delivery? प्रसव की संभावित तिथि का पता लगाने के लिए पिछली माहवारी के पहले दिवस से कितने दिन जोड़ने चाहिए? 9 माह 2 दिन, 9 माह 7 दिन, 9 माह 14 दिन, 9 माह। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 माह 7 दिन जोड़ने चाहिए प्रसव की डेट का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस? टेस्टिस द्वारा बनाए जाने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, टीएसएच, कॉर्टिसोल, इंसुलिन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच ब्लड इज लॉस्ट ड्यूरिंग ए डिलीवरी? सामान्य प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है? 100 ml, 300 ml, 500 ml, 700 ml। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। नॉर्मली एक प्रसव में कम से कम 500 ml ब्लड बह जाता है, और यदि इसके बाद ब्लड अधिक बहता है तो उसको क्या कहा जाता है? पीपीएच बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। How soon after unprotected sex does taking the emergency contraceptive pill reduce the chances of pregnancy? असुरक्षित यौन संबंध के बाद कितने समय के भीतर आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली लेने से गर्भ ठहरने की संभावना कम होती है? 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 120 घंटे। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 72 आवर्स के पहले गर्भ निरोधक गोली, आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली लेने से गर्भ ठहरने की संभावना कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाउ सून आफ्टर बर्थ शुड अ न्यूबॉर्न बेबी स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग? जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए? 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे, 6 घंटे? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, जन्म के 1 घंटे के अंदर ही शिशु को स्तनपान करवा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ डज कैंसर स्प्रेड इन दी ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है? ऑप्शन ए, लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से, बी, रक्त के माध्यम से, सी, ए और बी दोनों, डी, त्वचा के माध्यम से? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों से ये फैलता है कैंसर। लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से भी फैलता है और ब्लड के द्वारा भी फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is the most common complication of diabetes mellitus? मधुमेह डायबिटीज मेलाइटस की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कॉम्प्लिकेशन क्या है? ग्लैक्टोसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, स्ट्रोक, न्यूरोपैथी, सी और डी दोनों? तो यहाँ पर बात हो रही है डायबिटीज मेलाइटस की, तो इसकी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कॉम्प्लिकेशन होती है स्ट्रोक और न्यूरोपैथी, इसलिए यहाँ पर ई ऑप्शन सही हो जाएगा, सी और डी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेरियम मील इज यूज्ड टू चेक व्हाट? बेरियम मील किसकी जांच करने के लिए प्रयुक्त होता है? रक्त समूह की जांच करने के लिए, पोषण नाल की एक्सरे करने के लिए, मस्तिष्क की एक्सरे करने के लिए, तीनों में से कोई नहीं? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पोषण नाल की एक्सरे करने के लिए बेरियम मील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्रोटीन इज यूज्ड इन ब्लड क्लॉटिंग? रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? फाइब्रिनोजन, राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम, स्टेफाइलोकोकस, नॉरलॉक्सोन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फाइब्रिनोजन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा, हृदय? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, यहां पर जो सबसे बड़ा अंग है ये यकृत है। वैसे देखा जाए तो त्वचा सबसे बड़ा अंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गन द मोस्ट कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस्ड? किस अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनता है? यकृत, आमाशय, पित्ताशय, अग्न्याशय? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लीवर में सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल बनता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है वृक्क में, यकृत में, मूत्राशय में या रक्त में? तो शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है, कहां होता है ये होता है यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एंजाइम वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन क्रिस्टल फॉर्म? जाइमेज, लाइपेज, यूरिएज या प्रोटीएज? ऐसा एंजाइम जो सबसे पहले क्रिस्टल फॉर्म में बनाया गया था उसको कहते हैं यूरिएज, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फेफड़े के कैंसर में मेटास्टैटिक का सबसे सामान्य स्थल है किडनी, लीवर, प्लीहा, आमाशय? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, लीवर बिल्कुल सही होगा। फेफड़ों के कैंसर में मेटास्टैटिक का जो सबसे कॉमन साइट होती है लीवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के अंतिम उत्पाद हैं मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ग्लिसरॉल, ग्लाइकोजन? तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। सबसे सामान्य कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड होते हैं जो कि लास्ट में बनते हैं, और इनके मिलने से डाइसेक्राइड और डाइसेक्राइड मिलने से पॉलीसेक्राइड बनते हैं।
इस प्रकार से जो अंतिम उत्पाद है, पहला उत्पाद है, इसका सबसे सामान्य उत्पाद है, ये मोनोसैकेराइड होता है। इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं में मासिक धर्म का पूर्ण रूप से समापन कहलाता है? मीनोपॉज, मीनार्च, एमेनोरिया या डिस्मेनोरिया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन पहला, इसका बिल्कुल सही है। रजोनिवृत्ति या मीनोपॉज का मतलब होता है जब महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन का पूर्ण रूप से समापन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी? तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल दो प्रकार के होते हैं, पुनः बीसी। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन होगा विटामिन सी, ये बिल्कुल सही है। ये विटामिन जल में घुलनशील विटामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द pregnant mother in the 18th week of pregnancy is referred as bellotment, quickening, Hager's sign, descent? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। भ्रूण भ्रूण की जो हलचल होती है 18 सप्ताह के आसपास एक गर्भवती महिला द्वारा महसूस की गई हलचल होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्विकनिंग बोला जाता है। इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The duration of secretion of Lochia rubra found among postnatal mothers is? प्रसवोत्तर माताओं में लोकिया रुब्रा के स्राव की निम्न अवधि पाई जाती है। 12 से 15 दिन, 8 से 11 दिन, 5 से 7 दिन, 1 से 4 दिन। तो इस प्रकार से 3 प्रकार का ये निकलता है। लोकिया कहते हैं इसको। पहला रेड होता है, दूसरा सुनहरा पीला होता है और तीसरा व्हाइट होता है। तो यहां पर जो पहला निकलता है ये तीसरे चौथे दिन से शुरू होता है। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The 12th 5-year plan was functioning between? पंचवर्षीय योजना निम्न वर्षों के बीच कार्य कर रही थी। 2002 से 2007, 2007 से 2012, 2012 से 2017, 2017 से 2022। तो यहाँ पर ये जीएस से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं नर्सिंग में। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना जब काम कर रही थी तो ये काम कर रही थी 2012 से 2017 के बीच में। और जब योजना आयोग के स्थान पर एक अन्य संस्थान बनाया गया जिसको नीति आयोग कहते हैं, इससे ये योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं तब से बंद कर दी गई हैं। इसलिए यहाँ का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2012 से 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The goal to keep the cost within the acceptable limit for volume, inflation and other acceptable parameters is termed as? लागत को मात्रा, मुद्रास्फीति और अन्य स्वीकार्य मापदंडों के लिए स्वीकार्य सीमा के अंदर रखने के लक्ष्य को कहा जाता है? कॉस्ट कंटेनमेंट, कॉस्ट एड्स, कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट मैनेजमेंट? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। इसको क्या कहते हैं? लागत नियंत्रण या कॉस्ट कंटेनमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which among the following has replaced the Planning Commission of India? निम्न में से किसने भारत के योजना आयोग का स्थान लिया है? नीति आयोग, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय? करेक्ट आंसर होगा योजना आयोग का स्थान किसने लिया है? ये लिया है नीति आयोग ने। इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Analysis is a procedure by which all costs and benefits resulting from installing and operating a system are determined, calculated and converted to reflect the relationship of cost to benefit. विश्लेषण एक प्रक्रिया है
जिसके द्वारा किसी प्रणाली की स्थापना और संचालन से उत्पन्न सभी लागतों और लाभों का निर्धारण, परिकलन और परिवर्तन किया जाता है, जिससे कि लागत से लाभ के संबंध को प्रतिबिंबित किया जा सके। कॉस्ट बेनिफिट, बजटिंग, कॉस्ट यूटिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, कॉस्ट बेनिफिट इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द टर्म सोफिया इन द वर्ड फिलोसॉफी मीन्स। फिलॉसफी शब्द में सोफिया का अर्थ होता है विजडम, ब्यूटी, नरिशमेंट, लव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विजडम इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नर्सिंग शिक्षा में मूल्यांकन की विशेषता है? स्टैटिक प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, डिस्करेजिंग प्रोसेस, हेल्पफुल ओनली फॉर स्टूडेंट नर्सेस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नर्सिंग में जो प्रक्रिया है एजुकेशन की क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है या एक सतत प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इज गिवन बाय। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न द्वारा दिया गया। जॉन ड्यू, महात्मा गांधी, बेंजामिन ब्लूम, रविन्द्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बेंजामिन ब्लूम। इनके द्वारा क्या किया गया था? ये किया गया था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वे शिक्षण तकनीकें जो दर्शकों से भावनात्मक स्तर पर जुड़ सकती हैं कहलाती हैं रोल प्ले, पैनल डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, सिंपोसियम। करेक्ट आंसर होगा इसका ऐसी तकनीकें जो कि दर्शकों से किस इमोशनल लेवल पर जुड़ सकती है उन्हें कहते हैं रोल प्ले। इसलिए पहला ऑप्शन यहां पर सही होगा।